मेरा नाम बल्किस है। मैं मैट्रिक में पढ़ती हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो मैंने सोचा अपनी खाला के यहाँ कुछ दिन गुजारती हूँ। मेरी खाला का एक बेटा था जिसका नाम जैन अली था। जैन बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था। क्योंकि मैं 2 साल बाद जा रही थी अपनी खाला के घर, तो मुझे नहीं पता था कि अब इसका तौर तरीका कैसा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील नाजुक से थी। मैंने अपने अब्बू से कहा कि मुझे छुट्टियाँ गुजारने के लिए खाला के यहाँ जाना है, तो अब्बू ने कहा सुबह तुम्हें मैं छोड़ आऊँगा। मेरे अब्बू का एक बहुत बड़ा शोरूम है गाड़ियों का, और हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारोबार भी थे। पहले तो अम्मी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन बाद में अम्मी का इरादा बदल गया और मुझे अब्बू ने अकेले ही खाला के घर छोड़ दिया। अब्बू मुझे छोड़कर वापस आ गए। मैंने जहन से कहा कि मुझे खेतों में घुमा फिरा कर लाओ, क्योंकि मुझे खेत देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो खाला ने जैन से कहा बल्कि इसको एक बार खेतों में ले जाओ और इधर कोई शरारत मत करना जिससे इसे कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि जैन बहुत ज़्यादा शरारती था और हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा करता था। इसी वजह से पता ही नहीं चला कि मुझे जैन से कब मोहब्बत हो गई। मैं तो उस दिन चौंक गई जब जैन ने मुझे प्रपोज किया और मुझे कहने लगा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, तो तुम ऐसा करो मेरे साथ शादी कर लो। मेरे प्रपोज करने से पहले ही जैन ने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। दिल ही दिल में कि जैन भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। तो मैंने जैन से कहा कि मैं अपने अब्बू से बात करूँगी और तुम अपनी अम्मी से बात करना। 10 दिन गुजरने के बाद मैंने अपनी खाला से कहा कि मुझे अब वापस जाना चाहिए अपने घर। तो जैन ने कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ फिर चली जाना। अब जैन से क्योंकि मैं मोहब्बत करती थी और उसकी बात भी नहीं टाल सकती थी, तो मैंने कहा चले ठीक है। मैं रात को छत पर सो जाती थी क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चलती थी। एक रात मैं सो रही थी तो जैन भी अचानक ऊपर आ गया। मेरी खाला और खालू नीचे सो रहे थे। जैन मुझसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगा और मुझे कह रहा था कि प्लीज़ आज मुझे एक किस दो। मौका बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया कि शादी से पहले ये काम करना बिल्कुल गलत है। लेकिन जैन अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा मुझे आज किस लेकर ही जाना है। मुझे ये थोड़ी ही पता था कि किस के बहाने आज इसकी नीयत कुछ और है, लेकिन जब इसकी काफ़ी ज़्यादा जिद के बाद मैंने हामी भर ली कि चले ठीक है, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। इसने कहा ठीक है, और इसने अपने ऊँट मेरे ऊँटों पर रख दिए। मैं इसकी सांसों को महसूस कर रही थी और खुद को काबू भी नहीं पा रही थी। जैन ने अचानक मुझे नीचे लिटाया और मेरे साथ टूर्नामेंट एंजॉय करने लगा। मैं जोश में अपने होश खो बैठी थी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ज़िंदगी में मैंने आज तक इस तरह का मज़ा नहीं लिया था जो उस रात मुझे आ रहा था। फिर जैन ने 10-15 मिनट लगाए। मैं बस इसे कह रही थी और अंदर बस एक गुना हो गया कि जैन ने अपना पानी मेरे अंदर छोड़ दिया। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं शायद हामला हो गई। मैंने ये बात जैन को बताई तो जैन ने मुझे कहा टेंशन ना लो, मैं तुम्हें सुबह गोलियां लाकर दूंगा, वो लाजमी ले लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैन ने मुझे गोलियां लाकर दी और मैंने वो इस्तेमाल की तो इससे मैं बिल्कुल अंदर से क्लियर हो गई। और फिर 2 दिन गुजरने के बाद जैन ने फिर टूर्नामेंट का कहा, लेकिन मैंने इसे सख्ती से मना कर दिया और मैंने खाला से कहा कि मुझे अब जैन को कहो छोड़ आए। जैन मुझे अपने घर छोड़ आया। जब मैं अपने घर गई तो रात को मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मैं हर वक्त जैन के ख्यालों में खोई रहती थी। फिर मैंने एक दिन अपने अब्बू से सुना कि जैन की शादी होने जा रही है। मैंने जैन को कॉल की कि ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। जैन ने कहा वो तो बस एक टाइम पास था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ। इस तरह मुझे पता चल गया कि जैन ने मुझे धोखा दे दिया है और मैं बिला वजह किसी पर अंधा इतबार कर बैठी थी। हालांकि आज के इस दौर में ऐसा आम हो रहा है। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को इतना यकीन दिलाना है कि अपने बच्चों पर अच्छी खासी नज़र रखा करें और जब वो बालिग हो जाए इस दौर में तो उनकी लाजमी शादी कर दिया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त।